आज हम लोग बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एंटी साइकोटिक्स और इनमें कितनी कितनी ड्रग्स हैं और किसका किसका सिंथेसिस पढ़ना है वो देखने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एंटी साइकोटिक क्या बात करेंगे। एंटी साइकोटिक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ना, क्या है एन एंटी साइकोटिक। देखिए एन एंटी साइकोटिक्स इज medicines that help people think more clarity and reduce symptoms like seeing or hearing things that are not real, behave false belief और several confusion। कहने का मतलब है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम वहां पे यूज करते हैं, जैसे लोग सुनते हैं कोई व्यक्ति बोल रहा है, सुन कुछ और रहे हैं, व्यक्ति किसी कुछ और ने बोला, ठीक है, दिख कुछ और रहा है और उनको दिखाई कुछ और दे रहा है। उस कंडीशन में जब वो कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बकरी है, ये क्या है, यहाँ पे बकरी है, सामने वाले को दिख रहा है भैंस, ठीक है, बोला जा रहा है कि बकरी है, उसको सुनाई दे रहा है भैंस। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं तो वो सही हो जाते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स में एक कैटेगरी है फिनोथाइजिन। फिनोथाइजिन एक क्या है, कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे देखिए फिनोथाइजिन, इसका केमिकल फार्मूला C12H9NS होता है। इज वर्सेटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या है, versatile organic compounds है that serves as the chemical foundation for a major class of first generation antipsychotics and anti-emetic drugs। ये क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी है एंड साथ में एंटी इमेटिक ड्रग्स है। फिनोथाइजिन की बात करें तो फिनोथाइजिन का यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग रहेगी, ठीक है, और जो मिडिल वाला बेंजीन रिंग है उस पे यस होगा और एक जगह ये हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कई बार, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं एंथ्रासिन। क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं। इस एंथ्रासिन में, ठीक है, वो क्या होता था, एंथ्रासिन रहता था, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, इस पोजीशन पे एस कर देंगे, यहाँ पे एन एच कर देंगे, उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनोथाइजिन। अब बात करते हैं फिनोथाइजिन की आगे की, तो हम देखते हैं इसमें होता क्या है। हम सबसे पहले देख लेते हैं फिनोथाइजिन का स्ट्रक्चर, क्या कर लेते हैं याद, ध्यान देंगे फिनोथाइजिन का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए आप तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। 3 बेंजीन रिंग है और मिडिल वाला जो बेंजीन रहेंगे, एक पोजीशन पे क्या रहेगा, एस रहेगा और दूसरे पोजीशन पे एनएच रहेगा। यदि हम बात करते हैं नंबरिंग की, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक को हम मानते हैं रिंग ए, ठीक है, मिडिल वाले को मानते हैं बी और थर्ड वाले को हम मान लेते हैं सी। इसमें हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं, यहाँ पे एक्स ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इंक्रीज एंटी साइकोटिक एक्टिविटी। यहाँ पे ये क्या करता है, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ध्यान देंगे। लेकिन जो थर्ड वाला पोजीशन है, इंक्रीज करता है एक्टिविटी को बस लेस देन सेकेंड पोजीशन, लेकिन सेकेंड पोजीशन से कम होता है। इस पे क्या हो रही है, ये सेकेंड पोजीशन है, क्या है, सेकेंड पोजीशन, इसमें हायर एक्टिविटी शो हो रही है, ये भी इंक्रीज करता है लेकिन इससे क्या होता है, कम होती है। फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं तो डिलीटेरियस इफेक्ट होता है इस पे। फिफ्थ पोजीशन की बात करेंगे तो रिसेप्टर बाइंडिंग का काम करता है। जो यस है ना, ये क्या करता है, रिसेप्टर बाइंडिंग का काम करता है। ये जो हमारे 6, 7, 8, 9 है, इनका मोस्टली कोई यूजेस नहीं है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ये क्या है, हाइड्रोजन बाइंडिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ प्रोटोनेटेड एमाइंस जो होते हैं उसके लिए यूजफुल होता है। हम बात करते हैं नाइट्रोजन, इस पे हम कोई भी एक लॉन्ग चेन जोड़ सकते हैं,
ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा होगा, नेक्स्ट कार्बन बीटा और नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा, गामा। और इसके साथ हम और कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन है, R1 है और R2 है। इस पे हमेशा हम एल्किल ग्रुप जोड़ने की कोशिश करते हैं और एल्किल ग्रुप ही मोस्टली जोड़ता है। यदि हम बात करते हैं इसके, यहाँ पे 3 कार्बन चेन होंगे, कितने कार्बन चेन होंगे, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के चेन है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर जो इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए होती है, न्यूरोलेप्टिक के लिए, न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है। यदि ये 3 कार्बन चेन नहीं रहेगी तो यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होगा। आप ध्यान देंगे फिनोथायजीन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है, बनाएंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, आपको बस क्लियर माइंड से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बता रहे हैं कुछ और आप सुन रहे हैं एंथ्रासिन, ठीक है, वो सेम जस्ट बात हो जाएगी इसमें कि आपको साइको है, ठीक है, कि आप सन की आदमी है, साइको है, कुछ सुनाई देता है कुछ दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर दैट।